दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों इस वीडियो में एलडीसी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी और जो 487 पद कम किए गए हैं, इसके अलावा एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले जो लोग रात पर सो नहीं पा रहे, चिंतित थे, बार बार उनके मन में सवाल चल रहा था कि हमारी भर्ती कहीं अटक न जाए, उन लोगों के लिए कहूंगा, मैंने आपसे वादा किया था किसी भी हालत में आपकी भर्ती को नहीं अटकने दूंगा और वो पल अब बहुत करीब आ गया है। दोस्तों एक चीज आपको मैं बताने के लिए, कल पूछ रहे थे किस कारण से हमारी जो सूची अपलोड नहीं हो पाई, किस कारण से हमारे आदेश नहीं हो पाए। दोस्तों बात ऐसी है कि 11,000 से ज्यादा आपके पद है, अलग अलग विभाग उनकी सूचियां बनना, और जो उसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे, जो टेस्टिंग चली थी वो सही नहीं हो पा रही थी। उनका अधिकारियों का कहना यह था कि हमें एक दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाए कि जिला आवंटन में या विभाग आवंटन में फर्जीवाड़ा हुआ है। दोस्तों आप सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी होती तो आपके साथी आरोप लगाते इसमें बड़ा घोटाला है, इसमें मेरिट के आधार पर जिला नहीं दिया गया या विभाग नहीं दिया गया, आरोप लगाते। उस आरोप से बचने के लिए, पारदर्शिता के लिए उन्होंने कहा कि चाहे हमें एक दिन का समय लग जाए, लेकिन हम बिल्कुल सही काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों 11,000 पद कम नहीं होते, इसलिए समय लगा है। लेकिन आप सोचिए, आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी, नहीं अटकेगी, किसी प्रकार से नहीं अटकेगी। जो बाधाएं आई थी, सारी बाधाएं आपके सामने मैंने दूर की है। मैं खुद लगातार सीएम सचिव के संपर्क में हूं, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में बात कर रहा हूं, और कल हो सके तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, बधाई भी देना है, एलडीसी का बधाई देना है, आप लोगों को भी ट्वीट पर इतनी बधाई देना है कि मुख्यमंत्री तक आवाज है कि हाँ एलडीसी वाले वास्तव में आभार जता रहे इस चीज के लिए। और मैं कल मेरी मुलाकात होगी, धन्यवाद देके जो 487 एलडीसी वाले, उनकी मैं बात रखूंगा। हालांकि मैं कल से देख रहा हूँ कि जो मैसेज भेजे गए, जो अशोभनीय थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो इसमें गगन है, नरसी है, इसके अलावा रमेश है, इसके अलावा अमित है, कई लोग मेहनत करे, वो अच्छे लड़के हैं। और वास्तव में गलत हुआ है, पद काटे गए हैं, सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है, अधिकारियों की लापरवाही है। लेकिन मैं पहले भी इनकी आवाज बड़ी मजबूती के साथ उठाई थी, उनके साथ गया भी था, और कल भी बात हो, जहां मौका मिलेगा मेरा दिल कहता है इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब ये मेरे पास आए थे, जब 24 फरवरी को जो धरना था उससे पहले आए थे, इनको मैंने कहा था कि मैं किसी भी हालत में चयनितों को नुकसान नहीं होने दूंगा, न उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकने दूंगा। इन्होंने कहा था हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद होते हैं, उनको ये भी नहीं रोक पाते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों को आप कुछ नहीं कहें। इसके अलावा जो दैनिक भास्कर, जो सिक्कर ने जो खबरें छप रही हैं, वो उनका अधिकार है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। किसी के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया के बारे में गलत नहीं कहें, क्योंकि मीडिया ने हमें न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, मीडिया हमेशा कोऑपरेट करता रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो दैनिक भास्कर के लिए आप उल्टा जो भी बोल रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर कोई सा भी हो, चाहे मीडिया कोई सा भी, गलत नहीं बोलना चाहिए। वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो कर्तव्य का पालन करें, हम हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपको मंजिल मिलनी थी, वो मिल गई, मैंने आपसे वादा किया था, सीना ठोक के वादा किया, वो वादा पूरा हो रहा है। रही बात समय, इस कारण से लगा, मैंने आपको ने देखा होगा, मेरा सबसे पहले ट्वीट आया था कि कल या परसों की ज्यादा संभावना, नहीं तो इस अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह या मई के फर्स्ट वीक में आपका काम हो जाएगा। अरे मई का फर्स्ट वीक तो चल ही रहा है ना, थोड़ा सा इंतजार। एक चीज बताइए, आपके दस्तावेज सत्यापन 10-15 दिन लग जाते, क्या होता? ये तो बाद में आपके लॉकडाउन के बाद दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं, आपका जिला आवंटन, विभाग आवंटन एक साथ कर रहे हैं, तो आपका समय बचाया गया। आपसे जो दस्तावेज सत्यापन बाद में किए जाएंगे, नहीं तो दस्तावेज के चक्कर काटते रहते, मेडिकल रिपोर्ट के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटते रहते, लेकिन आपका समय बचाया गया। एक दिन ज्यादा लग जाए, आज 100% आएगी, लेकिन मान लीजिए सॉफ्टवेयर डाले, फिर कुछ गड़बड़ होगी, नहीं आई तो मान लो सोमवार को आ जाए, तो तुम क्या कर लोगे? एक दिन में कुछ बुरा होता है क्या आप लोगों का? है एक दिन लेट हो जाए तो कुछ बुरा होता है क्या? आपने 2 साल तक इंतजार किया है, 2 साल से ज्यादा दिन हो गए, थोड़ा सा आप सोचिए आप लोगों के लिए। मुझे जब मैंने कई लोगों को कमेंट देखे कि कोई यादव झूठ बोल रहे, गोली दे दी, आज नहीं है, अरे मैं कभी गोली नहीं देता, मेरा रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। सच जो होता है, क्योंकि उसमें अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, टेस्टिंग हो रही थी, जब रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे तो उन लोगों ने इस नहीं सूची डाल पाए। आज कार्यालय खुला है शनिवार को, किसके लिए? आप लोगों के लिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और तो उनके जन्मदिन पर आपको बड़ा तोहफा मिल रहा है। कई कारण थे, और भी कई कारण थे, बहुत अड़ंगे आए थे, मैं बता नहीं सकता। उन सारे अड़ंगों को, उन सारे बाधाओं को हटाई गई है, और आपसे जो वादा किया वो पूरा कराओ। अन्य राज्यों में देख लीजिए, और भर्तियां देख लीजिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, 2019 4 मार्च को एलडीसी भर्ती 2013 पंचायत राज का कैलेंडर जारी हो गया था, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर।
आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। कई लोग कहते हैं ना कि साहब ये तो ऐसा ही काम होता है, आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। दूसरा उदाहरण नर्सिंग भर्ती 2013 का, जिसमें मैं जेल गया था, 25 नवंबर को अनशन किया था, लाठियां खाई थी और उसके बाद पदों का पद सर्जित हो गए थे, कमेटी बनी थी, पद सर्जित कर दिए गए थे। लेकिन उनके साथी उनको लालच आया कि यार अपना काम हो गया, उपेंद्र यादव से क्या मतलब है। वो अपने हिसाब से कह रहे कि उपेंद्र यादव की हमें आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपका काम हो गया, पद सर्जित हो गए, आप लिस्ट निकलवाइए, ज्वाइनिंग करिए। मैं उनके मामले से हटा और उनके सारे पद लेप्स कर दिए गए और वो आज रो रहे, आज कह रहे आप आ जाओ। अब काम समाप्त हो गया तो मैं क्या करूंगा। और आपने फर्स्ट ग्रेड का मामला देखा होगा, वहां मेरे आत्मसम्मान को टेस्ट पूछा, वो उल्टा बोला, मैं नहीं गया। हालत देखो क्या हुआ। आप लोगों को केवल गुमराह किया गया है। आप एलडीसी वाले, आप एक बड़ी सरकार में एक बड़ी रीढ़ की हड्डी हो, आप बहुत मजबूत स्तंभ हो आप। लेकिन जो कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं, आप लोग उनकी बातों में ना आए। आप सोचिए, आप ज्यादा जानने के लिए पेश को जाइए ना। 4 मार्च 2019 को मैं सीएम साहब से मिला नीट वाले मामले को लेकर और 7 मार्च को आपका परिणाम आया। सीएम साहब ने फोन किया, उसके बाद 7 मार्च को आपका परिणाम आया। 11 अक्टूबर को मिला और 25 अक्टूबर को आपका परिणाम आया। दस्तावेज सत्यापन 1.5 महीने तक आपके नहीं हुई। ये जो नेता लोग घूमते हैं ना, जो फोटो दिखाते हैं सीएम साहब की, जो पहले के टाइम की, आज मिलो ना जाके, फोटो दिखा के आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी कमी ये थी कि उस समय जब मैं रीट का मामला देख रहा था, रीट 54,000 बहुत बड़ी भर्ती होती है, उस समय मैं देख रहा था। क्योंकि अब मैं एलडीसी देख रहा हूँ, अभी और भर्ती वाले सेकंड ग्रेड वाले हैं, आरएस वाले हैं, कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक है, तमाम भर्ती वाले कहते हैं उपेंद्र जी आप तो एलडीसी करते हो। क्योंकि मैं एक भर्ती जो हाथ में ले लेता हूँ उसके पीछे पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं चारों तरफ ध्यान दूंगा तो वो भर्ती भी हाथ से निकल जाएगी। इसके पीछे पड़ा मंजिल पे। तो उस समय मैं रीट को लेकर पढ़ा था, उस समय एलडीसी भर्ती के लिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। हालांकि मैं वीडियो में डाला था, जब वार्ता के लिए जाता था एलडीसी की भी चर्चा करता था, वहां तक करता वीडियो में डाल देता कि ये होने वाला है। मेरा वीडियो 20-25 मिनट का होता था। वो लोग उस वीडियो में जो मैं बोलता उसकी कॉपी करके ग्रुपों में डाल देते, क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था। तो आप लोगों को लगा काम वो कर रहे थे, उन लोगों ने आपको सीएम साहब की पहले की फोटो दिखा के भ्रमित किया, ये सब किया। अरे सीएम साहब आपके साथ होते हैं, आप कह रहे सीएम साहब से जुड़े हुए हो, तो फिर आपका अच्छा आप उठ के नहीं आते, आप रात को उठ के कहीं नहीं जाते। तो आप सोचिए उन लोगों ने आज तक क्या किया। फर्स्ट ग्रेड का आपकी हालत देख लीजिए। तो वो लोगों से आप बचकर रहिए। आपको परिणाम भी दिया, मंजिल तक ही पहुंचाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज आपको खुशी मिलेगी तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन के ऊपर ट्वीट भी लाखों होने चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और साथ में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार आर्थिक स्थिति हर राज्य की हो रही है, तो कम से कम आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो सब इच्छा से ये कहना सरकार को कि हम 2 महीने की सैलरी कोरोना महामारी के लिए सरकार को समर्पित करते हैं, ये मानवता के लिए। मैंने भी कहा है कि मेरा ब्लड ले लो, प्लाज्मा ले लो, या मेरा शरीर टेस्टिंग के लिए, मैंने भी कहा है ना, मैं भी कह रहा हूँ, जहां सरकार मेरा खून मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे देश के लिए, मेरे प्रदेश के लिए। तो अब समर्पित की भावना आप लोगों को रखनी है। आप सरकार के अंग हो गए। कोई लोग ये कह रहे हैं कि हम वो कमेंट डाल देते हम कैसे दे देंगे 2 महीने की सैलरी। अरे आपको 5 महीने बाद मिलती तो, आपकी भर्ती रुक जाती तो। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी भर्ती प्रक्रिया को खुद ने मॉनिटरिंग किया, अब आपको इतनी बड़ी खुशी दे रहे हैं। कोई भी राज्य इस समय ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। ये सरकार 8-9 हजार तो एनएमओ जीएनएमओ नर्सिंग भर्ती 2018 वाले और 11,000 से ज्यादा आप लोगों, 20,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे इस संकट में, जबकि आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। और इसके अलावा 2013 के जो अभ्यर्थी है 317 है कितने, उनका भी काम चल रहा है, उनकी फाइल चल रही है, उनका भी जल्दी काम हो जाएगा। उनके भी लगातार कॉल आ रहे थे, मैंने सीएम सचिव साहब से बात की है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनका भी बहुत जल्द काम हो जाएगा। उनका भी बहुत कम वो समय बचा है, जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो 587 है, मैं सीएम साहब से मेरी कल मुलाकात होगी तो मैं बात रखूंगा। इसके अलावा जब भी मुलाकात होगी, क्योंकि कल एक मंत्री जी के साथ मैं सीएम साहब से मिल रहा हूं, तो आप लोगों के लिए भी मैं बात रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11,000 लोगों की ज्वाइनिंग के साथ साथ जो 317 2013 वाला वो भी हो रहा है। 587 वालों को कितने होगा, अभी मेरी राजा राम मील साहब से बात हुई थी और लोगों से बात हुई थी कि जो हम सब मिलकर सीएम साहब से मिलेंगे और यही कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी भर्ती कर दी है, तो 487 जो ये पोस्ट आपके लिए बड़ी नहीं है, एक बड़ा आपका फैसला होगा। तो दोस्तों वो चीज भी हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा करूंगा, जो पद कम किए गए हैं वो पद वापस बढ़ाया जाए, आपको खुशखबरी मिले, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभी और भी लोगों से मेरी बात हुई है, इसलिए आप लोग 11,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा। जितना मेरे से प्रयास होगा मैं प्रयास करूंगा। आपके साथी लगातार मेरे संपर्क में, चाहे गगन हो, चाहे रमेश हो, चाहे नरसिंह हो, तमाम लोग मेरे संपर्क में। जब भी मेरी मुलाकात होगी, कल तो मैं किसी मंत्री जी के साथ जा रहा हूँ, यदि कल माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, उनका बर्थडे मिलेंगे, तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा, तो आपकी बात रखूंगा। वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाए तो नहीं रख पाऊंगा। लेकिन कोरोना समाप्त होने के बाद जब समय लेके मैं आपके अभ्यर्थी को साथ ले जाकर मजबूती से आपके सामने बात रखूंगा। इसके अलावा
जो सभी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति के लिए एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अपने जो सरकारी जॉब पाने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करें, एक दूसरे की सहायता करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार तो आपको कल जताना, आज भी जताना है, लेकिन थोड़ा संयम आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि एक दिन में कल और परसों लिस्ट जारी नहीं तो आप लोग चिंतित हो गए, आपके दिमाग में बातें चलने लगी कि हमारी लिस्ट का क्या हुआ, हमारी नौकरी अटक गई। ऐसे अटकने वाली थी, केवल वही था कि 11,000 से ज्यादा पद थे, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, इसके अलावा जो अलग अलग विभाग को सूची भेज दी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मैंने चीज बताई, आप सोचिए, मैंने बताया कि वो उनको सूची भेजेंगे, ये भेजेंगे, सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी और दस्तावेज सत्यापन लॉकडाउन के बाद होगा। वही चीजें आज प्रिंट मीडिया में आई है, कल टीवी चैनलों ने भी चलाई है। वो खबर जो मैंने बताई ना, वो सेम खबर आ रही है। तो आप सोचिए कि जो मैंने आपको बताई वो बिल्कुल अटूट है, सही है। या आज ही नहीं, करीब आप उठा के देख लीजिए मेरे फेसबुक को, 2012 से लेकर आज तक जो भी अपडेट दी है वो सही है, क्योंकि हम लोग ग्राहक पे काम करते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सचिव साहब से बात हुई थी, आज और कई मुद्दों को लेकर मुझे बात करनी है, चाहे सेकंड ग्रेड 2018 का हो, RS 2018 हो, और जो अधीनस्थ बोर्ड की जो तमाम भर्तियां हैं, प्रयोगशाला सहायक हो, कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर जो अटकी पड़ी है, और भी तमाम चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। राजस्थान पुलिस 2018 हो तो उनको लेकर मैं बात उनके सामने एक बार फिर रखूंगा। और एक जो मुद्दा है कमरा किराया माफ वाला, वो भूले नहीं है, उसको भी मजबूती से उठा रहे हैं, मीडिया साथ दे रही है। कोचिंग वाला जो मामला फीस वाला, वो भी हम रख रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, आप लोग जो चयनित अभ्यर्थी है, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए, आपको जो मंजिल तक पहुंचाने का जो वादा किया है वो आपका पूरा होने वाला। आप जो विभागीय वेबसाइट है प्रशासनिक सुधार विभाग की, वो चेक करते रहिए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी भी आपकी सूची अपलोड हो जाएगी और आपके सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप जरूर अन्य व्यक्तियों की सहायता जरूर करें। ये भूल मत जाना कि आपकी मंजिल प्राप्त होगी तो आप लोग उन सबको भूल जाए। आप लोग जुड़े रहे, आप लोग मानवता के नाम काम करते रहे, और इस कोरोना महामारी की सरकार को कहे हम आपके साथ है। एक बड़ा निर्णय है, पहले मेरे हिसाब से पहला ऐसा राज्य होगा जो कोरोना महामारी के दौरान भी आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे, आपको नियुक्ति दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारण क्या था तो अपलोड नहीं होने का, मैंने आप लोगों को कारण बता दिया है। लेकिन यही है कि आप लोग भ्रमित न हो, किसी की बातों में नहीं आए, क्योंकि कई बार जब वेबसाइट ही काम नहीं करे, आप चाहते हो कि वो गलत, आपको जिला आवंटन गलत है, विभाग आवंटन गलत है, आप लोग इन पे आरोप लगाए, तो वो पारदर्शिता के लिए थोड़ा समय लग गया, वो आपके हित में था और उसका परिणाम जो आपको खुशियां मिल रही है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसका सहारे से माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि उनके बदौलत ये हुआ। मैं तो एक केवल माध्यम था, आपकी बात पहुंचा रहा था और आप उस माध्यम में मैं भी सफल हुआ हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है, उन्होंने जो ये स्पष्ट फैसला लेकर आपको ज्वाइनिंग देने का निर्णय लिया, वो स्वागत योग्य, आपको स्वागत करना चाहिए, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।